बच्चों गुड मॉर्निंग। जेईई मेन का 2026 का 2 अप्रैल का बहुत ही एक जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। बच्चों इसमें कई कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। जो पीवाईक्यूज हैं उसको एक एक बहुत ढंग से आधा आधा घंटा चाहे लग जाए सारे कॉन्सेप्ट समझा करो, क्योंकि जितने भी ज्यादा से ज्यादा हम जेईई मेन वाले क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपको मान लो एक बार आपका सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद वही काम आएंगे बच्चों जो नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट जो आपका जेईई मेन होने वाला है वो उसका आधार क्या है, सिलेबस जो +1 +2 सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज, उसके अलावा चौथी चीज कोई नहीं पढ़ने की जरूरत बच्चों। ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है उसमें, हर एक क्वेश्चन में छिपा हुआ होता है, उसको समझना बहुत अच्छी तरह से बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ये बहुत ही अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है करने वाला पीवाईक्यू फंक्शन। इसमें लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट समझाने वाला अच्छी तरह से, इसमें आपको और चीजें समझाने वाली है, बड़े ध्यान से देखिए। मान लीजिए जो फंक्शन y इक्वल टू ये लीजिए हमने हमारे पास बच्चों डोमेन निकालने का तो क्वेश्चन आता ही आता है। उसमें सबसे पहले ये देखना जो स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट के जो अंदर की टर्म है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। फॉर y टू बी रियल ये हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है दैट इज पुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव नंबर का रियल नहीं होता बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, वो आपको पता है। तो ये हम कंडीशन लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है? तो जब यहां पहले तो 1 पुट करके देखिए सर, पूरे को अगर 1 पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 0। तो या तो सर 1 से ग्रेटर होगा ये या 1 से लेस होगा। बच्चों ये जो अगर लेस देन 1 हुआ तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये वाला लॉगरिथम का फंक्शन। डिक्रीजिंग मींस अगर ये बढ़ेगा, इसकी वैल्यू ये बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू, तो इसका लॉगरिथम उसको पुट करके आंसर विल बी लेस देन द ओरिजिनल वैल्यू। मींस mod 2x - 5 अपॉन x स्क्वायर - 5। जैसे ये वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इसकी y की वैल्यू कम होती जाएगी बच्चों। कैसे इसका ग्राफ होता है बच्चों आपको मैं समझा दूं, फिर भी ये होता है इसका ग्राफ 0.6 ले, ऐसा ग्राफ होगा। ये हमारा हुआ 1 0। जब वैल्यू x की 1 से कम होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है बच्चों। जैसे ही x की वैल्यू कम होती है x 1 से तो ये y की वैल्यू बढ़ जाती है पॉजिटिवली, और जब ये x की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो ये y की वैल्यू नेगेटिव आती है। हमें चाहिए इसकी वैल्यू y मतलब इसको लॉगरिथम को सॉल्व करके जो आएगा तो इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, इसको क्योंकि ये 0 से कम है बच्चों तो हमें ये 1 से कम चाहिए बच्चों। जी 1 से कम होने का मतलब मींस 2x - 5 अपॉन x स्क्वायर - 4 दिस नीड्स टू बी लेस देन इक्वल टू 1 बच्चों। ये कंडीशन एक होगी। तो डोमेन में और क्या क्या होना चाहिए? एक बच्चों जहां पर इसकी वैल्यू लॉगरिथम के अंदर जो 0 नहीं होना चाहिए, then 2x - 5 should not be equal to 0, तो x should not be equal to 5.2 बच्चों। दूसरा जिसमें से j वैल्यू निकालें, 5/2 नहीं हो सकती, एक x स्क्वायर - 4 इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 and -2। तो ये तीन वैल्यूज इसकी नहीं हो सकती। बाकी जो वैल्यू हमारी यहां से आएगी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आएगी उसको इसके साथ हम उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आंसर होगा बच्चों। अब इसका सोल्यूशन क्या है बच्चों आपको पता है, या अगर इसका वैल्यू होती है -1 लेस देन इक्वल टू 2x - 5 अपॉन x स्क्वायर - 4 लेस देन इक्वल टू 1। एक इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, ये और ये। इसका मतलब हुआ 2x - 5 ओवर x स्क्वायर - 4 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो -1 इधर ले जाते हैं, दिस इज 2x - 5 ओवर x स्क्वायर - 4 प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी बच्चों इधर ऐसा फंक्शन देखिए आपको एक तरह से ये है रैशनल फंक्शन, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, उधर हमें इधर लेके आना है, इसको तो 0 बनाना है। तो हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट लगते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो इसको हो गया 2x - 5 प्लस x स्क्वायर - 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर - 4 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2x -9 अपॉन x स्क्वायर - 4 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? इसके भी हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। इसको डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो, j0 पुट कर दो, जो x की वैल्यू आई है वो हमने रियल नंबर लाइन पे ड्रा करनी है बच्चों, क्योंकि आपने ग्राफ समझ लिया होगा। और अगर ये वैल्यू हमारे पास 1 से ऊपर होती तो इसका ग्राफ बच्चों ऐसे आता है, ये मैं आपको बता दूं, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तब हमने लिखना था अगर यहां पर 1 से ज्यादा वैल्यू होती, इसलिए मैंने बनाया था वो, तो ये फंक्शन मान लो मैं इसको बोलता हूं log x टू द बेस 6 ग्रेटर देन 1, तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। तो हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे आना था ये, तो ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता, जहां लेस देन इक्वल टू 1 है क्योंकि जो 0.6 है, अगर ये इसकी जगह 1 से बड़ी वैल्यू होती तो हमारे पास क्या आना था ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मैंने आपको एक लॉजिक
जो एक लॉगरिथम की डेफिनेशन उससे क्लियर किया, उसके ग्राफ आपने देखना है, लॉगरिथम क्या है उससे आपको पता चलेगा बच्चों, ठीक है। और हम दोनों का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका तो आ गया x -2 and 2, और इसका सॉल्यूशन क्या आया, x की कौन सी वैल्यू आई ये हम निकाल देते हैं। x की वैल्यू -2 प्लस माइनस √b², इसका दिस इज -1 प्लस माइनस √10। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका सॉल्यूशन, जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया, हमारे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गए बच्चों। ये हमारे पास है रियल नंबर लाइन, तो इस रियल नंबर लाइन में हमारे पास एक आया -2, एक आया हमारे पास -2, ये आ गया 2। जब हम ये प्लस साइन लेंगे तो √10 - 1 ये आता है हमारे पास। √10 की वैल्यू क्या आती है, 3.1 या 3.2 इसके बीच में आती है, तो माइनस में 1 डालो, 2.1 या 2.2, तो यहां आएगी ये वैल्यू √10 - 1। और इसके इधर अगर हमने माइनस साइन लेते हैं ये, तो हमारे पास आता है -1 -√10, तो ये हमारे पास आएगी ये 3 + 1 4 -4 ये, तो ये आएगी हमारी वैल्यू -1 -√10, ठीक है। ये तो यहां पर जब भी यहां पर प्लस से शुरू करते हैं बच्चों, अल्टरनेटली हम इसको चेंज करते रहते हैं साइन को, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये हमें चाहिए प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहां वैल्यू आएगी, ये प्लस प्लस और इधर भी प्लस। तो x की वैल्यू कौन सी आती है, x बिलोंग्स टू, तो क्या हुआ ये, दिस इज -∞ 2, तो ये पहली वैल्यू आ गई -1 -√10। दूसरी आ गई हमारे पास इंटरसेक्शन विद, तो दूसरा पॉजिटिव का आएगा -2 से 2। तो बच्चों ये क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, क्यों, ये क्लोज इंटरवल में आएगा क्योंकि इक्वलिटी का स्थान निशान हमारे साथ है, तो इसको क्लोज इंटरवल आना चाहिए। तो -2 और 2 भी क्लोज इंटरवल में आते, लेकिन हमने पहले देख रखा है इसकी -2 और 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो x कैन नॉट बी -2 and 2, तो x कैन नॉट बी 2 and -2, इट मींस, तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज इन ओपन इंटरवल -2 and 2। उसके बाद पॉजिटिव हमारा आता है फंक्शन √10 - 1 एंड इंफिनिटी के बीच, तो ये आएगा √10 - 1 एंड इंफिनिटी, ये आएगा। तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में आता है, यस ये क्लोज इंटरवल में आता है, तो ये हमारे पास तीसरी वैल्यू होगी। ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बच्चों ये हमारे पास है, क्योंकि x की वैल्यू 5/2 भी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें से हमको 5/2 जो वैल्यू है इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जहां आती है इसकी वैल्यू आती है आपकी, आपको बताया था मैंने, ये √10 की वैल्यू होती है 3.1 या 3.2, उसको -1 करके 2.1 और 2.2 के बीच आती है ये वैल्यू, तो ये होती है 2.5, तो ये इसके अंदर वैल्यू ये आएगा 5/2, जहां ये भी ले लो, ये इसमें वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये। तो -2 और 2 और उसके आगे अगला वैल्यू क्या आएगा, उसमें हमने जो √10 - 1 और 5/2 तक तो हम ले लेंगे वैल्यू, दिस इज यूनियन ऑफ व्हाट, ये -110 - 1 और 5/2, ये इस वैल्यू तक लेंगे, अगली 5/2 को हम डिलीट कर दिया एंड यूनियन ऑफ 5/2 टू इंफिनिटी। इनसे क्या हुआ, जो 5/2 उसको हमने डिलीट कर दिया बच्चों, ठीक है। तो आंसर भी अभी आपको पता लग रहा होगा, लेकिन उसमें कुछ अभी दूसरा भी इनइक्वालिटी हम लेंगे। तो दूसरी इनइक्वालिटी क्या है हमारी, दूसरी इनइक्वालिटी है ये है x इक्वल दिस, जो हमारे पास 2x - 5 ओवर x² - 4 लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 को इधर ले जाओ, ये हमारे पास आ गया 2x - 5 ओवर x² - 4 -1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास हो गया 2x - हमारे पास आया -x² प्लस 2x - 1 अपॉन x² - 4, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको हम अगर माइनस कॉमन ले इसमें से, तो हमारे पास क्या आता है, x² - 2x प्लस 1 ओवर x² - 4, तो इसका भी हम फैक्टर बना लेते हैं, x + 2 x - 2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस इधर आ गया, दोनों तरफ से माइनस को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो हमारे पास एंड में क्या रिलेशन आ गया, तो दिस इज प्लस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमें इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रा करना है, -1 का होल स्क्वायर, नीचे है हमारे पास x + 2 x - 2 and this needs to be greater than equal to 0। अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए हमारे पास ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, वो वहां लिखो, रियल नंबर लाइन पे बनाइए। तो ये आ गया हमारे पास 1 -2 2, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो क्या है बच्चों, अभी हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो शुरू करिए प्लस से, और नो यहां पर 2 से 1 नेगेटिव, 1 से -2 अगेन नेगेटिव, फिर एक 1 पे ये 0 होगा बच्चों। जब भी हमारा कोई ये हमारा लीनियर फंक्शन है, जब उसका इवन पावर होगी, x - 1 की मान लो 4 हो 2 हो, तो उससे
साइन चेंज नहीं होता उस इनइक्वालिटी में, वो साइन वही रहता है। अगर हमारा हर एक जीरो पे, एक जीरो इसकी 2 है, एक जीरो इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, इसकी क्रिटिकल पॉइंट एक 2 है, एक 1 है, एक -2 है, तो 2 पे 1 पे -2 पे इसका साइन चेंज होगा। अगर वो क्रिटिकल पॉइंट जो है उसका वो इवन पावर में नहीं हुआ तो, अगर ऑड पावर में हुआ तो, जे भी ऑड पावर में, जे भी ऑड पावर में, जे इवन पावर में। इवन पावर में साइन चेंज नहीं होता, जहां पे प्लस आएगा, जहां पे माइनस आएगा, अगेन जहां माइनस आएगा और जहां हमारे पास फिर चेंज होगी प्लस आएगा बच्चों। तो हमने इधर प्लस लेना है, तो प्लस में क्या आया बच्चों हमारे पास ये आया और ये आया, मतलब x शुड बी बिलोंग्स टू -∞ टू -2 एंड 2 टू इंफिनिटी। अभी हमने इक्वलिटी का निशान इसलिए नहीं लिया कि -2 और 2 हमने पहले कर रखा है, ये वैल्यू हमने नहीं लेनी है बच्चों। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन एक चीज और रह गई है, हमारे 1 पे ये वैल्यू 0 आ जाती है, ये हमने ओमिट, यहां साइन चेंज तो नहीं होगा, लेकिन इसकी वैल्यू 1 भी यहां पर वैल्यू आ रही है, तो इसको हम कर देते हैं 1। इसको भी इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से ये वैल्यू भी 0 हो जाती है। ये तो ग्रेटर देन 0 की बात ठीक है, लेकिन इक्वलिटी की 0 के लिए इसको हमें x इक्वल टू 1 से भी इक्वल टू 0 आ जाता है बच्चों। तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया उस इनइक्वालिटी का। तो जब भी हमने जे आगे साइन चेंज करना है तो याद रखना, जब स्क्वायर आ जाए, जब 4 पावर आए, उसका साइन चेंज नहीं करना, लेकिन उसकी वैल्यू पे 0 आता है, ये जरूर याद रखना। दिस इज 0 ऑफ दिस फंक्शन। 0 मीन इसको वैल्यू पुट करके 0 आ जाता है, तो 0 भी इसका सॉल्यूशन है, दिस इज आल्सो सॉल्यूशन। तो 1 एक वैल्यू भी, ये इंटरवल है, ये भी इंटरवल, लेकिन इसकी एक वैल्यू 1 भी है बच्चों, जिसकी वजह से ये इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी अगर होल्ड करती है। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गए, इस इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन आ गया, इस इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन आ गया। तो जब भी ऐसा सॉल्यूशन हमने दोनों का सॉल्यूशन निकालना है तो हमको उनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा बच्चों। कैसे निकालते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट सीखने वाला है, बहुत ही लॉजिकल है। तो अभी मैं रियल नंबर लाइन पे इसको दोबारा बनाता दूंगा, उसका कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये आपको बताना है। नंबर लाइन ऐसी होती है। तो इस पे क्या है, सबसे पहला सॉल्यूशन हम देखेंगे -∞ टू -√10 -1। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट लिख लेने हैं इसके। पहला सॉल्यूशन हमने लिखना है -∞ टू दिस, तो इसको हमने इधर, क्योंकि ये इंक्लूसिव है ये पॉइंट, तो इसको डार्क करना है, एक ये हो गया। उसके बाद है -2 और 2 के बीच है, तो ये 2 और -2 लेना नहीं है, तो इसको ओपन सर्कल में लिखते हैं ऐसे, ये हो गया। और उसके बाद है 10 × 10 - 5 1 और 5/2 तक, ऐसे लिखें, ठीक है। और आगे होगा 5/2 टू इंफिनिटी, क्योंकि इसमें 5/2 इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके बीच में हम जहां से जहां तक भी लिख सकते थे, लेकिन इसके बीच में एक पॉइंट नहीं है, तो उसको हमने ओपन सर्कल में उसको खाली छोड़ना बच्चों। ये हो गया, फर्स्ट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया रियल लाइन, नंबर लाइन पे। अब दूसरे को करेंगे, x की वैल्यू -∞ टू -2, तो -2 ये भी ओपन सर्कल में यहां शो कर दो इसको, जो और 2 टू इंफिनिटी, दिस इज, और 1 भी है उसमें, ये भी आ गया इसमें पॉइंट, ये डार्क पॉइंट सिंगल पॉइंट है, उसमें है हमारे पास 2 टू इंफिनिटी, ये हमारे पास 2 टू इंफिनिटी दूसरा आ गया। तो ये दोनों का भी इंटरसेक्शन लेंगे, जहां से दोनों लाइनें गुजरी हैं वो पॉइंट लेंगे बच्चों हम। जैसे जहां से शुरू हो गया, ये हमारे पास पॉइंट है, -2 तक नहीं लेंगे क्योंकि ये लाइन हमारी यहां तक की आई है, तो एक तो एरिया ये हो गया हमारे पास पूरा, तो ये एरिया क्या बना, तो x बिलोंग्स टू, अभी पूरा एरिया क्या बना, -∞ टू, ये हमारे पास आ गया -√10 -1, इसको क्लोज इंटरवल लेना है। उसके बाद और कॉमन पॉइंट यहां है नहीं, लेकिन ये 1 ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है, ये 1 इसमें भी है, ये 1 इसमें भी है, तो दूसरा हमारे पास इसका यूनियन आया, लेकिन एक ही पॉइंट है, ये बाकी कॉमन इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहां एक पॉइंट है, तो उसको हम लिखेंगे बच्चों 1 ऐसे। उसके बाद क्या आया है हमारे पास, यहां पर कॉमन कहां आता है, ये एक तो कॉमन जे आया है, ये कॉमन नहीं है, एक कॉमन जे है, तो ये हमारे पास कॉमन है, इस पॉइंट इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकेंगे, इसको लिख सकेंगे यहां से शुरू करके √10 -1 और 5/2 ऐसे ओपन इंटरवल में, एंड लास्ट 5/2 टू इंफिनिटी। इसको हमने इधर, उसने इसको ये बोला है -∞ a, इट मींस a is this, a is this is b is 1 and c is this is d and this is e। तो सबको हमने ऐड कर देना है, आंसर उसको ये चाहिए, तो सबको ऐड करते हुए ये हो गया -√10
-1, उसमें ऐड करिए +1, उसमें ऐड करिए √10 - 1, उसमें ऐड करिए 5/2, उसमें ऐड करिए अगेन 5/2, तो आंसर हमारा बनता है, ये माइनस प्लस करके 0 आ जाता है। ये भी काट गया हमारे पास, हमारे पास क्या आ गया, इसको इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कटा है, तो और हमारे पास अभी रह गया है दिस 5 आ गया, 5 - 1, दिस इज इक्वल टू 4। तो 4 इज द आंसर। वो जो इधर 2-3 कंसेप्ट लगे हैं काफी अच्छे हैं, समझने वाले हैं। ये डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और ऐसे इसमें लॉगरिथम, स्क्वायर रूट और इंटरसेक्शन करना कैसे करना है, ये चीजें आज आपने सीखी है। और पीवाईक्यू करेंगे इसी तरह से आपने एक्सपर्ट बनना है बच्चों आगे के पेपर के लिए। तो करते रहिए मेहनत। हैव ए गुड डे बच्चों। ओके।